नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश तिवारी। दर्शकों को बता दें कि बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही ये हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है IGIMS में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम रात्रि पतन की बात करें जिसे अंग्रेज़ी में हम लोग नाइट फ्लो भी कहते हैं, तो इससे सबसे पहले तो मैं जानना चाहेंगे क्या ये किसी बीमारी का लक्षण है या ये एक नॉर्मल चीज़ है? क्योंकि कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं और आपके पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे, तो इस विषय में आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं ये बताता हूँ कि ये नॉर्मल यंग मेल्स में, पुरुषों में ये सामान्य बात है कि मैं बताता हूँ, जैसे अगर सेमिनल फ्लूइड ज़्यादा बन रहा है और रात में ना सोने के समय सोते में कई बार सपनों में लोग उत्तेजित हो जाते हैं, तो वो जो फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड, वो निकल जाता है। लेकिन इससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई ऐसा नहीं कि बीमारी हो जाती है या आदमी कमज़ोर हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया ना, जैसे जो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं लोग, उनमें ये ज़्यादा होता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर पेट में कीड़ा उड़ा हो तो कई बार वो कीड़े जो है ना, वो पेशाब पैखाना के रास्ते के इर्द गिर्द अपना घर बना लेते हैं, तो वहाँ पे वो चलते उलते हैं ना, तो एक इरिटेशन होता है लोगों को, तो वो एक सेंसेशन वहाँ क्रिएट करते हैं। उसके कारण भी थोड़ा इरेक्शन होता है लोगों में, थोड़े बढ़ जाता है इरेक्शन टेंडेंसी, तो फिर नाइट फॉल हो जाता है। इसलिए नाइट फॉल को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सामान्य बात है और ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अगर नाइट फॉल में या किसी तरह से स्पर्म के साथ ब्लड आ रहा हो, तब फिर उनको एक बार जरूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और साथ ही अगर हम लोग पेनिस इन्फेक्शन की अगर बात करें, तो ऐसा कोई समस्या होती है लोगों में इन्फेक्शन से जुड़ी, या फिर कोई भी मूत्र रोग विशेषज्ञ में मूत्र से बीमारी या इन्फेक्शन कुछ ऐसा हो, या फिर कोई दिक्कत हो, खुजली हो, रैशेज, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम? यस, पेशाब के रास्ते के ऊपर के भाग को जिसको हम लोग ग्लांस कहते हैं ना, कई बार गर्मियों में, कई बार नॉर्मल भी, कई बार कुछ कुछ उभार आ जाते हैं, कुछ कुछ दाने निकल आते हैं, तो वो अगर कभी कोई छोटे मोटे दाने आए, उभार आए, तो लोग चूँकि हमेशा देखते हैं तो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, तो वो आते भी हैं हम लोग से डिस्कस करने। तो हम लोग यही देखते हैं कि ये कोई बीमारी के चलते कोई घाव बना है या नॉर्मल एनाटॉमी है, नॉर्मल बनावट है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जैसे एक कंडीशन होता है पर्ली पेनाइल पैपिल्स, उसमें छोटे छोटे दाने उगाते हैं ग्लांस पे, तो उसको हम लोग बताते हैं, एश्योर करते हैं मरीज को कि इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार कुछ इन्फेक्शन है, उसके कारण भी उस पर दाने आ जाते हैं, और कई बार वो कैंसर का भी घाव हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई परेशानी हो, बहुत चिंतित हो, तो डॉक्टर से मिल के पता कर लेना चाहिए कि ये दाने किस तरह के हैं, ये इम्पॉर्टेंट है या कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हैं, या इनको इग्नोर किया जा सकता है। कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण भी ये सब प्रॉब्लम होता है, खासकर डायबिटिक्स पेशेंट्स में, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। और साथ ही सर अगर हम लोग कैंसर की बात करें, तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग कैंसर से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। अब बिहार की जानी मानी यूरोलॉजिस्ट है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर किसी को पेनिस कैंसर हो जाता है तो क्या ये ठीक हो सकता है, अगर किसी को ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, ये अर्ली स्टेज में आने पे ये ठीक होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग देखते हैं कि ये घाव होने के कम से कम 6 महीना से साल भर बाद लोग हमको दिखाने आते हैं। वो शर्म के मारे या कुछ इसको टाबू समझते हैं कि घाव हो गया है, नीम हकीम जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं, कुछ अपना भी इलाज करते रहते हैं कि शायद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो कैंसरस घाव है, ठीक होता नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जब वो पेशाब करने में बाधा उत्पन्न करने लगती है, जब दुर्गंध आने लगता है उससे, तब लोग आते हैं हमारे पास। तो अगर अर्ली स्टेज में आ जाए तो वो पूर्णतः उसका निदान हो सकता है, लेकिन अब लेट स्टेज में आने पे कई बार पूरा निदान नहीं भी हो सकता है। और साथ ही अगर इसके हम लोग लक्षण के बारे में बात करें, अगर ये पेनिस कैंसर के बारे में, तो इसके जैसा कि आपने बताया घाव तो है ही, लेकिन कुछ अंदरूनी भी इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसको देख के लोग समझ सके? नहीं, अंदरूनी नहीं, ये तो एकदम सामने, हर आदमी दिन में कम से कम 5-6 बार पेशाब करता है, तो ये घाव तो एकदम सामने होता है, कोई अंदर नहीं होता है। इसको रोज वो देखते हैं, लेकिन इग्नोर करते हैं। तो इस बारे में बात करना कितना ज़रूरी है लोगों को? कई बार जैसा कि आपने बताया कि लोग खुल के आ नहीं पाते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो बाहर का चमड़ा होता है ना, वो पेशाब के रास्ते पे सट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइमोसिस हो गया, तो वो उसके अंदर घाव रहता है। अब उससे कुछ थोड़ा थोड़ा पस निकल रहा है, कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, लेकिन उसको लोग इग्नोर करते रहते हैं कि अरे तो चमड़ा सट गया, ठीक हो जाएगा, धो लेंगे, साफ कर लेंगे। लेकिन ये सब जो कंडीशन हो तो उनको डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए, फिर डॉक्टर तुरंत बता देगा कि ये आपको क्या करना है। सर
सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।